हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वानी और मैं लेकर आई हूँ एक बार ऐसी भी का चैप्टर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आपने सुना वो चारों खाना खाते हैं और स्टेशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में मंदिर जाते हैं, फिर वहां से स्टेशन और तनुजा को ट्रेन में बिठाकर घर आ जाते हैं। राहुल और रेहान अपनी पढ़ाई करने अपने कमरे में चले जाते हैं और श्रेया खाना बनाने। अब आगे सुनते हैं। SM सिंघानिया कंपनी। शौर्य श्रेया की शायरी सुन सोच में पड़ जाता है। तभी उसे अनिल की आवाज आती है जो कह रहा था, वे श्रेया कितनी अच्छी शायरी बोलती हैं। शौर्य जहां से श्रेया गई थी उसी तरफ देखते हुए कहता है, ये सिर्फ शायरी नहीं थी, इसका मतलब कुछ और है। शौर्य पूछता है, क्या जानते हो इसके बारे में? सब बताओ। अनिल उसकी बात सुन मन में कहता है, दुनिया में इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन इन्हें इस बूढ़ी औरत के बारे में जानना है। वो सोच ही रहा था, तभी उसके फोन पर मेल आता है और उस मेल को देख कर कहता है, इन्हें बड़ी जल्दी थी नौकरी छोड़ने की। उसे खुद से बात करते देख शौर्य कहता है, व्हाट्स रॉन्ग? अनिल कहता है, सर मिस श्रेया ने जॉब से रिजाइन कर दिया। उसकी बात सुन शौर्य सोच में पड़ जाता है। फिर वो अनिल से कहता है, श्रेया के बारे में जो भी पता है बताओ। अनिल उसे बताना शुरू करता है। उनका नाम श्रेया है, यही कंपनी से थोड़ी दूर घर है। इनकी उम्र 35 साल है और 24 साल का एक बेटा है। फिर वो चुप हो जाता है। उसे चुप देख शौर्य कहता है, और अनिल कहता है, सर मुझे उनके बारे में इतना ही पता है। शौर्य को सोचते हुए कहता है, मुझे कल शाम तक उसकी पूरी डिटेल चाहिए। उसके बाद अनिल ओके सर कह कैबिन से बाहर आ जाता है। दरवाजा बंद कर बड़बड़ाते हुए कहता है, खुद 27 के हैं, लड़की इन्हें 35 की पसंद आई है। अमीर लोगों के शौक ही अलग होते हैं। चल बेटा अनिल, लग जा काम पे। शौर्य भी काम में बिजी हो जाता है, पर बार बार उसे श्रेया का ख्याल आ रहा था। कुछ तो है ऐसा जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसे ही शाम हो जाती है। शौर्य काम खत्म कर घर चला जाता है, जहाँ वो अकेला रहता है। वो फ्रेश होता है और बिस्तर पर लेट जाता है। उसे वो पुरानी यादें आने लगती हैं। पास्ट यानी फ्लैशबैक। शौर्य और सिद्धार्थ आज फिर उसी लड़की के स्कूल आए थे, उसी को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें पीछे से आवाज आती है, लगता है कोई हमें ढूंढ रहा है। उस लड़की की आवाज सुन शौर्य और सिद्धार्थ पीछे मुड़ जाते हैं। तभी उनके सामने दो लड़कियां खड़ी होती हैं। एक के मुंह में लॉलीपॉप होता है। उसे देखकर शौर्य कहता है, बड़ी देर लगा दी मेहरबा आते आते। वहीं सिद्धार्थ दूसरी लड़की को घूर रहा था। वो दूसरी लड़की भी सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुरा रही थी। शौर्य पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? वो लड़की मुस्कुरा कर कहती है, पता कर लो। शौर्य मुस्कुरा कर कहता है, पता तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम बताओगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। वो लड़की आंखें घुमाते हुए कहती है, तो मत हो खुश, किसे फर्क पड़ता है? और अपनी दोस्त को लेकर जाने लगती है। तभी शौर्य कहता है, शर्मा के टिफिन में खाने की जगह छिपकली तुमने रखी थी ना? और अपने हाथ में मोबाइल घुमाने लगता है। वो लड़की गुस्से में उसे घूरती है और कहती है, ओके फाइन, एक मैच हो जाए बास्केटबॉल का। तुम जीते तो मैं अपना नाम बता दूंगी, और मैं जीत गई तो तुम वीडियो डिलीट कर दोगे। शौर्य कहता है, मंजूर है। लड़की कहती है, तो चलो। फिर चारों बास्केटबॉल को चल देते हैं। उस लड़की की दोस्त सिद्धार्थ को अकड़ दिखाते हुए कहती है, तुम्हारा दोस्त जरूर हारेगा, क्योंकि मेरी दोस्त बास्केटबॉल चैंपियन है।
सिद्धार्थ अफसोस होने का नाटक करते हुए कहता है, अच्छा क्या सही में? फिर थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, तुम्हें पता है ये कौन है? वो लड़की कहती है, नहीं तो कौन है? सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए कहता है, ये शौर्य सिंघानिया है, सिंघानिया कंपनी का अकेला वारिस और हमारे स्कूल के अंडर 19 बास्केटबॉल टीम का कैप्टन। उसकी बात सुन वो लड़की डर से अपने दांतों को उंगली से दबा लेती है। हे भगवान, अब क्या होगा? सिद्धार्थ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, वही जो मंजूर हमारा चैंपियन होगा, और हंसने लगता है। तो वो लड़की उसे घूर कर देखती है तो लड़का अपने दांत दिखा देता है और मन में सोचता है, कितनी क्यूट है ये। तभी वो लड़की उसके सामने चुटकी बजाते हुए है तो सिद्धार्थ होश में आता है और जल्दी से सामने देखने लगता है। उसे ऐसे देख वो लड़की मुस्कुरा देती है। वहीं शौर्य और वो लड़की दोनों मैच खेलना शुरू करते हैं। 10 पॉइंट का मैच सेट हुआ था। वो लड़की बहुत अच्छा खेल रही थी और शौर्य का ध्यान मैच से ज्यादा उस लड़की पर था। वो लड़की लगातार बास्केट किए जा रही थी। वो सच में बहुत अच्छा खेल रही थी या शौर्य जानबूझकर हार रहा था, ये तो वही जाने। फाइनली खेल खत्म हो जाता है और वो लड़की खुशी से झूमने लगती है। उसे ऐसे देख शौर्य अचानक से उसे अपनी बाहों में भर लेता है और आंखें बंद कर लेता है। वो लड़की तो स्तब्ध रह जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो शौर्य को धक्का दे देती है। फिर उंगली दिखाते हुए कहती है, दोबारा ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वहां से जाने लगती है। उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर कहती है, तुम शायद हार गए हो, वीडियो डिलीट करो। वो लड़का मुस्कुरा देता है और एक मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा देता है। लो, तुम फोन ही रख लो। फिर उसका हाथ पकड़ के उसकी हथेली पर कुछ रखता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए, और सिद्धार्थ के साथ वहां से निकल जाता है। तभी वो दूसरी लड़की उसके पास आती है और कहती है, क्या बात है, तूने चैंपियन को हरा दिया। वो लड़की सोच में पड़ जाती है और फिर उस दूसरी लड़की का हाथ पकड़ खींचते हुए शौर्य के पीछे भागती है। तभी उसे वो दोनों जाते हुए दिखते हैं। वो लड़की आवाज लगाती है, ओए चैंपियन। उसकी आवाज सुन दोनों पलट जाते हैं। वो लड़की उन दोनों के पास आ जाती है और कहती है, मैं बहुत अच्छा खेलती हूँ, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि तुमसे जीत जाऊं। इसका मतलब तुम अपनी मर्जी से हारे हो, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन क्यों ये मुझे नहीं मालूम। शौर्य मुस्कुरा देता है। तीनों उसे घूरने लगते हैं। शौर्य कहता है, किसने कहा मैं हारा हूं, मैं तो जीता हूं। तीनों कंफ्यूज होकर शौर्य को देख रहे थे। वो थोड़ा रुक कर कहता है, मैं तुम्हारा वक्त जीता हूँ, वो वक्त जो तुम सिर्फ अपनी खास दोस्त को देती हो। तो अब बताओ, क्या मैं हारा हूँ? अगर मैं हार भी गया तो क्या हुआ? चांद ने दिन का उजाला हारा चांदनी के लिए, सूरज ने रात का एहसास हारा किरण के लिए, खुदा ने खुदाई हारी जिंदगी के लिए। क्या मैं एक मैच नहीं हार सकता आशिकी के लिए? उसकी ऐसी शायरी सुन सिद्धार्थ अपने कंधे से शौर्य के कंधे को मारते हुए कहता है, वाह मेरे चैंपियन, तू तो शायर हो गया। तभी वो लड़की कहती है, मीरा, मीरा नाम है मेरा, और वहां से जाने लगती है। तभी सिद्धार्थ पीछे से आवाज लगाता है, मैडम आपका नाम भी तो बता दो। मीरा एकदम से पीछे पलटती है और कहती है, तनुजा नाम है इसका, कल मिलते हैं। शौर्य कुछ सोचती आवाज में कहता है,
सोच लो, मिलने आओगी ना? मीरा चेहरा शौर्य की तरफ करके पीछे जाते हुए कहती है, सोच लिया, कल। मिस मीरा, कल हम जरूर मिलेंगे। अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हें उठा कर ले आऊंगा, क्योंकि तुम सिर्फ बर्बादी नहीं, मोहब्बत हो मेरी। तो चलिए प्रेजेंट में आ जाते हैं। शौर्य सोचता है, कहाँ हो तुम? अगर तुम वही हो तो ऐसी क्यों हो? मैं एक दिन के लिए दूर गया था। ऐसा क्या हो गया उस दिन में जो आज तुम इतना बदल गई? वो सोचते सोचते सो जाता है। श्रेया का घर। रात का 1 बज गया था, लेकिन श्रेया को नींद नहीं आ रही थी। वो रूम से बाहर आती है और किचन में पानी लेने जाती है। आते वक्त उसकी नजर राहुल के कमरे की तरफ जाती है, जहाँ लाइट जल रही थी। श्रेया उसके रूम में जाकर देखती है तो राहुल किताब पर सर रख के हाथ में पेन लिए सो रहा था। श्रेया उसे ऐसे देख उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल रेहान को देख उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। रेहान अपना प्रोजेक्ट बना रहा था, लेकिन इस वक्त उसका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया था। श्रेया उसके पास जाती है और उसके सर पर हाथ रख के पूछती है, रेहान, क्या हुआ? सोना नहीं है? उसका सवाल सुन रेहान नजर झुका लेता है, फिर कहता है, वो प्रिंसेस जा रहा हूँ, थोड़ी देर में। श्रेया उसे ऐसे देख पूछती है, क्या हुआ? कोई बात है? तो वो कहता है, नहीं प्रिंसेस, थोड़ा काम है, करके सो जाऊंगा। श्रेया कुछ कहती उससे पहले राहुल कहता है, माँ, ये अपनी नींद की गोली घर पर भूल गया है, इसीलिए इसे नींद नहीं आ रही। उसकी बात सुन श्रेया शॉक हो जाती है। फिर रेहान से पूछती है, रेहान, क्या ये सच है? रेहान घबराते हुए कहता है, नहीं प्रिंसेस, ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी बोलता है ये तो। और राहुल को इशारे से चुप रहने के लिए बोलता है, तो राहुल चुप हो जाता है। श्रेया रेहान के पास बैठ जाती है और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछती है, क्या बात है, तुम सिर्फ 14 साल के हो और नींद की गोली बिना तुम्हें नींद नहीं आती? क्यों, कोई बात है क्या? बताओ मुझे। रेहान अपनी नजर चुराते हुए कहता है, नहीं प्रिंसेस, सब ठीक है। श्रेया बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसे कुछ न बोलता देख श्रेया वहां से जाने लगती है, लेकिन दरवाजे के पास रुक के कहती है, रेहान, मुझे लगता था मैं सच में तुम्हारी प्रिंसेस हूँ, जिसे तुम अपना मानते हो, जिसे तुम अपनी सारी तकलीफ कह सकते हो। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे सामने भी तुम्हें दुनिया की तरह दिखावा करना पड़ेगा। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे उतना ही बुरा लगता है जितना राहुल को। तुम दुनिया से छुपा सकते हो, मुझसे नहीं। मैं तुम्हारी वो दिखावे की मुस्कुराहट नहीं, तुम्हारी आंखों को समझती हूँ। लेकिन आज ये एहसास हो गया कि मैं पराई हूँ ना, तुम्हारी अपनी माँ नहीं, इसीलिए तुम मुझे कुछ नहीं बताते। और फिर वो वहां से चली जाती है। रेहान को श्रेया की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, तो वो श्रेया के कमरे की तरफ भागता है। उसे ऐसे जाते देख राहुल भी उसके पीछे जाता है। रेहान जाकर दरवाजा नॉक करता है, तो अंदर से आवाज आती है, आ जाओ। रेहान अंदर आ जाता है। श्रेया बेड पर नीचे पैर करके बैठी थी। रेहान उसके पैरों के पास घुटने पर बैठ जाता है और श्रेया का हाथ पकड़ के कहना शुरू करता है, मेरी माँ के जाने के बाद मैं टूट गया था, लेकिन पापा ने संभाल लिया था। फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मुझे लगा मुझे माँ मिल गई, लेकिन सिर्फ कुछ दिन। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ वो किया जो कोई जानवर के साथ भी ना करे। अब रेहान रोने लगा था और श्रेया के हाथों पर रखे उसके हाथ कस गए थे और कांपने लगे थे। उसकी ऐसी हालत देख राहुल उसके पास आ गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही श्रेया ने उसे सर हिलाकर उसे मना कर दिया। रेहान,
अभी बोल रहा था, अभी भी बोल रहा था, लेकिन उसकी आवाज कांपने लगी थी। श्रेया खामोशी से उसे एकटक देख रही थी। वो बोलता है, वो ना मुझे मारती थी, बहुत मारती थी, मुझे खाना भी नहीं देती थी कितने दिन तक। कभी कभी तो जब पापा नहीं रहते तो अगर मैं सो जाता था तो वो। अब रेहान कांपने लगा था और कुछ बोल नहीं रहा था। क्या हुआ है रेहान के साथ? क्या श्रेया सब ठीक कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए मेरी कहानी एक माँ ऐसी भी। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।